आईटी दुनिया की वाहिद फील्ड है जो ना आपसे आपकी एजुकेशन पूछती है, ना आपकी आपसे लोकेशन पूछती है, वो सिर्फ एक चीज पूछेगा, स्किल्स हैं या नहीं। तो उसका मुझे फोन आया कि यार फरीद भाई ऐसे ऐसे जॉब आई है, आप आ जाओ। सर ये पूछा ही नहीं ना कि करनी है या नहीं करनी, बोला आप सीवी भेजो और आप आ जाओ। मैं चला गया, इंटरव्यू हुआ, और वो जो था मेरी लाइफ का, मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट डिसीजन था। फाइनली रिसेंटली एक फिनटेक की मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में अभी टॉप रेटेड पे जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एपटेक बिल्डिंग द नेशन अपने एक नए सेगमेंट के साथ, जिसमें हम अपने जो डिफरेंट स्टार एलुमनाई हैं, इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग्स करवा रहे हैं, उनके साथ हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ एपटेक इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द नेशन फॉर दिस यूथ, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो आज हमारे साथ राजा फरीद साहब मौजूद हैं। इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन में ये लीड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं। तो आज ज़रा इनसे कुछ चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक राजा साहब। हम बड़ा खुशी होती है आप जैसे बच्चों से मिलके। हम 2-3 सेशन पहले कर चुके हैं। अभी जो हमने 2 एक सेशन किए उसमें हमारे ऐसे बनाए जो अब्रॉड बैठे हुए हैं, जैसे क्या नाम है, पुर्तगाल में बैठे हुए हमने एक अपने इलेमनाई से बात की, जर्मनी में बैठे हुए उनसे बात की। आज हम आपसे बात करें तो देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया। फरीद, ये बताइए, एक यंग सा लड़का क्रिकेट खेलता हुआ, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हुआ, एपटेक का ख्याल अचानक कैसे क्या हुआ? कंप्यूटर का इंटरेस्ट मुझे था काफ़ी पहले से, स्कूल टाइम से ही मैं ज़रा कंप्यूटर का सत्यानाश करना, देन उसमें सॉफ्टवेयर करना, उल्टे सीधे काम करते रहे हैं उसमें ना, ड्राइवर्स और गेम्स, ये बहुत क्रेज था मुझे। तो फिर मुझे एक कोलीग ने रिकमेंड किया कि यार आप एपटेक चले जाएं, आपका इसकी तरफ ना कंप्यूटर की तरफ है रुझान बहुत ज़्यादा। तो दैन फिर 2015 में मैंने एपटेक ज्वाइन किया अक्टूबर में। फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट, वेब डिज़ाइनिंग, दैन जावा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। बहुत अच्छा स्टार्ट था मेरा। प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट भी हुए थे माशाल्लाह। फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तो वो बड़ा ही था, खुशी का मौका था। नॉमिनेट हो गए, जीते नहीं, वो एक अलग है टॉपिक, लेकिन काफ़ी अच्छा गया था माशाल्लाह से। दैन फिर डिफरेंट स्टैक्स पे यहाँ पे काम सीखने को मिला। वेब डेवलपमेंट भी की, वेब डिज़ाइनिंग भी की, कोर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाई, एंड्रॉयड भी पढ़ी हमने। फिर दैन लास्ट सेमेस्टर हमारा .NET का था, वो बड़ा ज़बरदस्त गया था। सरकार से ने हमें पढ़ाई सी .NET, और हमें आज भी याद है कैसे वो पढ़ाते थे हमें। ग्रेट। सही। फिर दैन जॉब स्टार्ट हुई। अब यहाँ पाकिस्तान में एक रुझान ये है कि बच्चे जो है ना, मेजॉरिटी वो जाते हैं वेब की तरफ, वेब या वर्डप्रेस। बच्चे वहाँ पे लॉग हो गए हैं, वो इससे आगे का सोच ही नहीं रहे। कहते हैं वर्डप्रेस पे है तो ठीक है, कोई इशू नहीं, काम कर लेंगे। वो वर्डप्रेस का पे स्केल पाकिस्तान में 2 years एक्सपीरियंस के बाद भी आपका मैक्स 60 तक जाता है, 80 तक, 60-80 मैक्स कर लें। 2 years एक्सपीरियंस के बाद भी आप अगर वर्डप्रेस पे 60 to 80 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं है। भी अच्छी नहीं हुई ना। लेकिन फरीद, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप जब बता रहे हैं कि 60 to 80 फिर भी उनको मिल जाते हैं। बहुत सारी फील्ड के लोग हैं जो बहुत सारा टाइम लगा के एजुकेशन में MBA करके और इवन MBBS करके वो मार्केट में आते हैं, और उसके बावजूद उनको 80 नहीं मिल पाता। तो आप 35 तो उनका इनिशियल स्टार्ट होता है। यस, तो मुझे इससे भी बड़ी खुशी हो रही है, बता रहे हैं कि 80 तक उनको मिल जाता है। Okay. हाँ, उनको मिल जाता है, लेकिन बात जहाँ तक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की है, मोबाइल ऐप में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी होती हैं। एंड्रॉयड की डिफरेंट वर्जन्स, फिर iOS, ये भी एक बहुत बड़ी धुनी है। तो मज़े की चीज़, थोड़ा सा टाइम देना होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम पे मोबाइल एप्लीकेशन की डिमांड नहीं, ये तो सॉरी मैं आपको कट करूँ, ये तो अब आजकल यूनिवर्सल फिनोमेना है कि वो अब मोबाइल फर्स्ट एंड देन क्लाउड की बात करते हैं। मोबाइल फर्स्ट है भी आजकल, मोबाइल पे तो बिल्कुल अब सही है। लेकिन यार रुझान वही है ना, अभी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, लोगों में आ रहा है रुझान। ग्रेट। हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे करंट कंपनी में अराउंड 2+ years हो गए हैं, आई एम अर्निंग मोर देन 200K। सो आपने कहा कि अगर एक वर्डप्रेस में बच्चा इनिशियल इंफॉर्मेशन अपनी ग्रिप कर लेता है तो वो 80 तक की सैलरी पे जा सकता है। 2 साल। और मोबाइल ऐप में आप कह रहे हैं कि 200K। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्या मैंने Great. प्लस के
माशाल्लाह। ये चीज़ है, ये बच्चों को हम बहुत मोटिवेट करते हैं कि यार आप आए मोबाइल एप्लीकेशन में, वेब पे अगर सारे चले जाएंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन कौन देखेगा। ग्रेट। अच्छा, वैसे अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं क्वालिफिकेशन अभी भी कहने में अंडर ग्रेजुएट ही हूँ, सो अभी मेरी मेरे ख्याल में आप यूथ को बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम एक बात करते हैं हमेशा, मैं खुद ये बात करता हूँ कि आईटी दुनिया की वाहिद फील्ड है जो ना आपसे आपकी एजुकेशन पूछती है, ना आपकी आपसे लोकेशन पूछती है, ना ये पूछती है किसी गांव गोट में बैठे हुए हो, किसी शहर में बैठे हुए हो, तुम्हारी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। वो सिर्फ एक चीज पूछेगा, स्किल्स हैं या नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कभी भी आप ग्रेजुएट नहीं हैं और माशाल्लाह आप वो सैलरी अर्न कर रहे हैं जो बहुत सारे ग्रेजुएट, बहुत सारे मास्टर्स नहीं कर पाते। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईटी। इंटरेस्टिंग बात बताओ तो मेरे कोर्सेज भी काफ़ी रुके हुए हैं अभी यूनिवर्सिटी में, तो वो टाइम नहीं दे पाता। जाहिर सी बात है कि जॉब के साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ तो हो जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी बेसिकली जो अभी करंट एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है, मैंने रिसेंटली एक फिनटेक की मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में अभी टॉप रेटेड पे जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बहुत, मेरा फर्स्ट टाइम मैंने फिनटेक पे काम किया, इससे पहले मेरा फिनटेक का एक्सपीरियंस तो नहीं था, ग्रेट। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमने की हुई थी। लेकिन फिनटेक का एक्सपीरियंस जो है ये काफ़ी मतलब करियर को भी पुश मिला, नई चीज़ें सीखने को मिली। अब वही चीज़ें, हम आगे रैंडम दोस्तों में बैठे होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, अभी कुछ दोस्त हैं मेरे जो अभी रिसेंटली एपटेक में पढ़ भी रहे हैं। ओके। तो उनको हम ये कहते हैं कि यार आप अपना जो टाइम है ना मोबाइल एप्लीकेशन को ज़्यादा दो। आपको पढ़ा तो रहे, थोड़ी सेल्फ अर्निंग भी करो, थोड़ा और इसको इनहांस करो कि मार्केट में जब जाओ तो आपको पे तो अच्छी मिले कम से कम, चीज़ें आती हो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। आपने तो वो यूथ जो भी आपको सुन रही होगी उनके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें शुरू में सामने रख दी हैं कि व्हाट द लुक्रेटिव कैरियर दिस इज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बात बताइए मुझे कि जब आप एपटेक में आए, आपने कहा बहुत सारे दोस्त अभी आपके पढ़ रहे हैं, फिर आपने एक टीचर का खास तौर पर नाम भी दिया। हम हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ पर फैसिलिटेटर हायर करते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं। आपने क्या डिफरेंट देखा? आप अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है वहाँ से आपने कहा मार्क्स अच्छे नहीं थे, वहाँ से अब एपटेक में आए। जनरल एक सोच ये है कि जो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया शायद अच्छी यहाँ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर, तो यहाँ पे टीचर्स ने आपको किस तरह से लिया? कैसे उन्होंने आपको हैंड्स ऑन स्किल देना शुरू कर दी? किस तरह से उन्होंने आपको पेम्पर किया? कैसे स्पून फीडिंग की? किस तरह से आपका हाथ पकड़ा और आप आज माशाल्लाह एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन के मेरे सामने बैठे हुए हैं? तो ये जरा थोड़ा सा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था कि यहाँ पे चीज़ें सारी प्रैक्टिकल है। मुझे थ्योरी की जब नीड होगी मैं तब थ्योरी पढ़ूंगा। गुड। मेरा मेजर जो चीज़ है वो मुझे प्रैक्टिकल मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उन्होंने मुझसे थ्योरी नहीं करवानी, उन्होंने कहना यार आपने ये कोड करके देना। ग्रेट। मेजर चीज़ ये है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे टीचर सर सलाम थे, सर रमीज़ ने भी हमें पढ़ाया, सर नज़र करीमी ने भी पढ़ाया, सर अफनान यूसुफ भी एक दो क्लासेस में आए हैं हमारे पास। तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। और एक चीज़ ये थी कि चीज़ें कैच करना ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, आप इजीली कैच कर सकते। जब आपको इंटरेस्ट हो ना इस फील्ड में तो चीज़ें मुश्किल नहीं लगती आपको। अपने एक तो इंटरेस्ट अपना है, दूसरा फिर यहाँ पे टीचर आपके इंटरेस्ट बनाते हैं। मैं अगर खास तौर पे बात करूँ कि आपको मौका मिलता है एपटेक में रहते हुए, आपके प्रोजेक्ट्स हर सेमेस्टर के बाद ई प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं, फिर आपको एपटेक विजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा होता है जो हमारी मेगा सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन है, और उसका एक अलग से चार्म रहता है स्टूडेंट्स को। फिर टेकविज जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये डिफरेंट कोडिंग कंपटीशन, तो आपकी एग्जीबिशन, तो ये वाली चीज जो है इसने कैसे कंट्रीब्यूट किया? मतलब मैं खास तौर पे अगर आप आखिर में मुझे बताइएगा कि हम ये बात करते हैं कि हम बच्चों को तैयार करते हैं कुछ इस तरह से कि जब मार्केट में जाएं तो अपने आप को फ्रेश फील ना करें, तो क्या हम अपने से दावे में ठीक है? बिल्कुल, ये तो बात सही है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स थे उससे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी भी सीखी जो आज से पहले कभी की भी नहीं थी, वो वह गुमान में भी नहीं थी। क्योंकि मैंने जब मोबाइल एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट किया था तो मुझे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी। थोड़ा यहाँ से देखा, थोड़ा यहाँ से देखा, और सर यासिन की हेल्प ली हमने। तो उन्होंने बड़ा वो ना एक चीज़ समझाई, सिखाई कि ये चीज़ें ऐसे चलनी है, ये चीज़ें ऐसे चलनी है। वो फ्लो बड़ा प्यारा दिमाग में बैठा, फिर चीज़ें और इन्हांस करना स्टार्ट कर दी। ग्रेट। अब तो माशाल्लाह बहुत स्पीड हो गई है कोडिंग में, अब तो बहुत मज़ा आता है काम में। अब स्पीड अप हो गए हैं सारी। हाँ, तो अब तो वो है कि अब कोई टास्क हो और हम उसको आ जाए। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा सर, आपके जो सराउंडिंग है ना दोस्तों की, वो भी थोड़ी इसमें बहुत सपोर्ट करती है मैटर। क्योंकि मैं अगर 2020 तक की बात करूँ ना तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था पहले तो कि मैं डेवलपमेंट कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँ। मेरा एक दोस्त है, सलमान नाम है उसका, वो मेरे साथ स्कूल टाइम से है।
तो 2020 के लास्ट में उसका मुझे फ़ोन आया कि यार फरीद भाई ऐसे ऐसे जॉब आई है, आप आ जाओ। तो ये पूछा ही नहीं ना कि करनी है या नहीं करनी, बोला आप सीवी भेजो और आप आ जाओ। मैं चला गया, इंटरव्यू हुआ, और वो जो था मेरी लाइफ का, मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट डिसीजन था। ओके ग्रेट। और अभी भी मैं करेंटली उसी फार्म में हूँ, बहुत सुकून है, बहुत मज़ा आता है काम करने में। और लाइव आप ही कह लें कि अब जो जो चीज़ें आपने सोची होती है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेके अप्रोच कर रहे होते हैं उनसे। अच्छा, ये फरीद आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम पहले भी अपने एक प्राउड इल्यूमिनाई से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हर एक का एक टर्निंग पॉइंट होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं पे मेरे दोस्त जा रहे थे और मैंने कहा यार मैं भी साथ में चलूंगा। तो उन्होंने कहा यार पहले आप कैस्केड स्टाइल शीट तो बनाना सीख लो, उसके बाद हमारे पास चलना। तो कहते हैं यार मैंने इस बात को चैलेंज दिया कि इसने मुझसे ये बात कैसे कर दी, और बस उसके बाद से मेरा ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया और मैंने फोकस करना शुरू किया और आज माशाल्लाह जर्नी में बैठा हुआ है। तो ऐसे ही ये कुछ चीजें ऐसी होती, वो मुझे याद नहीं आ रहा कल्पन शेख सादी का ये कहना है या किन का कहना है कि आपको जिंदगी में दो किस्म के दोस्त चाहिए, एक इनकरेज करने वाला और एक डिस्करेज करने वाला भी चाहिए। दोनों लाजमी। तो आपके इनकरेज करने वाले दोस्त कौन से थे और जिन्होंने आपके वो टर्निंग पॉइंट बने वो कौन से थे? टर्निंग पॉइंट वालों सर, वो जो ऐसी बातें थी उनको तो हम वैसे ही रहने देते हैं। ओके अच्छी चीज़ें याद करते हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, जो मुझसे ज़्यादा मुझ पर कॉन्फिडेंट, वो दोस्त है मेरा सलमान। ओके ग्रेट, वो मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था, दैट्स ग्रेट, जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसका है अमल दखल है नहीं इसमें लाजमी। दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए मुझे कि अब माशाल्लाह आप फील्ड में बैठे हुए हैं, ये जो खास तौर पे आपने बात की कि मुझे पहले कोडिंग भी थोड़ा सा उसमें ग्रिप उस तरह से नहीं हो रही थी, फिर जरा सा मैंने फोकस किया। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि खास तौर पे जब एप्टेक में स्टूडेंट आता है तो पहले ही सेमेस्टर में, जिसको हम CPISM कहते हैं, तो दूसरे तीसरे महीने में जैसे जावास्क्रिप्ट शुरू होती है, लॉजिक बिल्डिंग शुरू होती है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सम टाइम वो ड्रॉप आउट भी कर जाता है कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आपके ऊपर भी ये फेज आया होगा, तो ऐसे ओवरकम किया इसको, और उन बच्चों को जो ऐसे फेज में इस वक्त मौजूद हैं, जो बहुत सारे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर देखेंगे, ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि मतलब आपने कोडिंग ही तो है, वो भी एक इंसान ने प्रोग्राम बनाया है, एक इंसान ने लैंग्वेज लिखी है, आप भी तो इंसान ही, आपने भी तो कोड ही करना है। उस चीज़ को अगर आप हावी कर लोगे ना खुद पे, तो वो तो फिर गया बच्चा ड्रॉप आउट तो लाजमी हो जाता है फिर। हमने वो भी पढ़ी, MSc लैंग्वेज भी पढ़ाई की, जो CLI पे चलती है, ब्लैक एंड वाइट ग्रीन पे, हमने वो भी काम किया, लेकिन लास्ट सेमेस्टर तक डटे रहे, काम किया लास्ट सेमेस्टर तक माशाल्लाह, और अभी सक्सेसफुल बैठे हैं। नहीं, मैं इनफैक्ट मुझे हमारे एक्सपीरियंस में एक चीज़ आती रहती है कि बच्चों का इंटरेस्ट जब वो इसमें लेना शुरू करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स हमें अप्रोच कर रहे होते हैं कि यार इनका मैट्रिक का पेपर है, यार इनका इंटर का पेपर है, थोड़ा सा इनको बोलें कि उधर भी ध्यान दे। इधर इतना इंटरेस्ट उनका हो जाता है तो उसका साइड पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? मैं तो ये मतलब मैट्रिक इंटर करने के बाद भी मैं एप्टेक आया था। ओके, अभी मतलब ग्रेजुएट जॉब स्टार्ट हुई थी उसी, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। डिग्री एक कर लेते हैं, पाकिस्तान की थोड़ी सी वो जरूरत है, ओके, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये है हमारे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं को डिग्री का वाला पोर्शन भी आपको। गवर्नमेंट सेक्टर में मेजोरिटी वो कहता है आपके पास डिग्री होनी लाजमी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के तो वहाँ पे स्किल का, और प्राइवेट सेक्टर में आप इतने कमा लेते हैं कि माशाल्लाह बैठ के खाते हैं आप। यस ट्रू। आपने भी जब कमाने की बात की तो मैं फिर वापस वहाँ पे लेके आऊँगा, बार बार मैं फिगर कोट नहीं करूँगा। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो ये फ्रीलांसिंग के अलावा है आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जो IT के बच्चे होते हैं उनके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि ये कैसा करियर है, आप इसमें व्हाट इज द लिमिट? ये चले मैं इसके ना क्लाइंट के एक पर्सपेक्टिव से आपको एक बताता हूँ। ये देखिए, काम आप इतना अच्छा करके दें कि देखिए क्लाइंट्स आ जाते हैं आपके पास, क्लाइंट लाने का कोई मसला नहीं है। आपने काम सीख लिया, आपको काम आ गया, अब नेक्स्ट चीज़ आपने आज क्लाइंट पकड़ना और काम लेना। ओके, अब आपका काम ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट खुद तो काम करवाए, वो 10 बंदे और लेके आएगा। ग्रेट। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार आप अगर एक ही फील्ड में हो ना, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आप वही करो, आगे पीछे ना जाओ, दूसरी चीज़ों में हाथ नहीं डालो। मैं कहता हूँ जब आप वर्डप्रेस का भी काम देना, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे देता हूँ। ये भी काम माशाल्लाह इतना हाथ साफ किया हुआ है चीज़ों पे कि चीज़ों को खुद पे हावी नहीं किया। कुछ नहीं है, कोडिंग ही तो करनी है, हो जाएगी। वर्डप्रेस पे तो एलिमेंट्री चला देते हैं, क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश, काम चल जाता है। फ्री एज क्या है आपकी? एज मैं अभी 27 का आगे सो जाऊँगा। ग्रेट। सो 27 की एज में माशाल्लाह यहाँ तक बंदा पहुंचा। आप बेसिकली मुझे बताना ही चाह रहे हैं कि सर पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं IT में तो कोई लिमिट नहीं है सर। ये आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, मैं बच्चों को ये भी मोटिवेट करूँगा यार लिंक्डइन की तरफ क्यों नहीं जाते आप लोग।
लोग फाइवर पे रुके हुए हैं, अपवर्क पे रुके हुए हैं, आप लिंक्डइन अप्रोच तो करें, लिंक्डइन को जरा पढ़ें तो सही। लिंक्डइन में क्या क्या, लिंक्डइन पे बहुत जायंट्स बैठे हैं आपको, और बहुत मतलब क्या मिलियंस के भी प्रोजेक्ट उतरते हैं लिंक्डइन। ओ माशाल्लाह, गुड। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो फ्रेशर्स है मैं तो उनको यही कहता हूँ कि यार स्टार्ट तो लो, लिंक्डइन के लोगों को अप्रोच तो करो, यार किसी ने कोई काम करवाना है आप अप्रोच करना स्टार्ट करो, गुड गुड। अपॉर्चुनिटीज बनती हैं आपकी। और वो फिर ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ से आप कनाडा यूके उसी क्लाइंट के लिए निकल जाते हो, क्लाइंट आपको वीजा दे देते हैं, आप आ जाओ काम करो हमारे साथ। सो आईटी आपके लिए दोनों फील्ड खोल रही है। जहां तक जॉब की बात है, आप कह रहे हो कि जॉब बेशुमार, और जॉब के अलावा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ आप जॉब करो, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करके अगर मिलियन का प्रोडक्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे, वो टीम, हमेशा टीम बनानी पड़ती है। मेरे पास जिस तरीके से काम आते हैं तो मेरे पास पूरी टीम है जो पाकिस्तान की डिफरेंट एरियाज में, एक सवात में भी दोस्त बैठा हुआ है, वो भी मेरे लिए काम करता है, 3-4 इस तरीके से और लोग हैं पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, सारे खुश हैं। सो अगेन ये देखें, यही मैं बात करता हूँ, ये ब्यूटी है कि आपके दोस्त हैं, कोई सवात में बैठा हुआ है, कोई पंजाब में बैठा हुआ है, कोई सिंध के किसी गांव में, कोई बलोचिस्तान में, डिफरेंट एरियाज में बैठे हुए हैं और वहां बैठ के अपना काम कर रहे हैं, और आप अपने अपने घरों में बैठ के जो है वो हर बंदा अर्न कर रहा है। मैं आपको एक सरप्राइज चीज बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी मैं, एक लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान का, उन्होंने अपने टॉप हायरिंग मियाँ चन्नू से की है, और सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम है। मियाँ चन्नू जो कि पंजाब का एक छोटा सा शहर है, एंड ग्लैड टू नो कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट नो डाउट सर बहुत ज्यादा। तो आपने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, आपको जब टीम की जरूरत पड़ी, तो आपको भी कहीं कोई सवाल से मिला, कोई कहीं से मिला, कोई कहीं से? ये कुछ थे, लिंक से निकले हैं ये लोग सारे, Okay. है ना, लिंक से, मतलब एक और सपोज एक काम आया मेरे पास, एंगुलर जेएस का काम आ गया, मैंने एक दोस्त को अप्रोच किया, यार मुझे एक अच्छा सा बंदा चाहिए एंगुलर जेएस का, उसने कहा सवात में लड़का बैठा है, घर से काम करेगा, जो काम बोलोगे करेगा, डन, कोई मसला ही नहीं है, मुझे सिर्फ काम चाहिए, वो घर पे करे, जब उसका दिल करे काम करे, पर 9 मिनट पे काम दे दे, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। ग्रेट, बहुत वो सुकून में काम चल जाता है इससे। और एक और चीज इसमें अगर मैं बात करूं तो ये मैं अपने यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, जो विजन रखते हैं कि हम खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जगह चाहिए, काफी सारी चीजें, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है, जो माइट बी मिलियंस में हो सकती है, बिलियन में हो सकती है। जबकि अगर आप आईटी में कोई अपना काम शुरू करना चाहते हो तो उसमें कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, आपको एक सिस्टम चाहिए, बस ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, आप वर्चुअली भी सारा काम कर सकता। ग्रेट, कोई जरूरत नहीं पड़ती बंदे की, बंदे अपने घर बैठे हैं, काम कहते हैं सुकून से। फरीद, आप इंडस्ट्री में बैठे हुए माशाल्लाह 2-3 साल से बैठे हुए हो, क्या देख रहे हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले लोगों के लिए? सर मैं अभी आपको लिंक्डइन खोल के दिखाऊं तो पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये जो कहते हैं ना मार्केट में कि जॉब नहीं है, डेवलपमेंट की जॉब्स बहुत सारी। मसला ये है ना कि यार आप अपनी स्किल को इन्हांस तो करो। अब एक बच्चा है, मतलब सी प्लस का एक बच्चा है, उसने पढ़ा कुछ नहीं, अब वो जॉब ढूंढेगा तो जॉब का मसला आएगा। बात सारी है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले लो, आप मार्केट में जॉब मिल जाएगी, इजीली मिल रही है। और या तो मैंने देखा हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है बाकायदा। और जॉब के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि अगर फर्ज करो लाहौर पे कोई सॉफ्टवेयर हाउस है और आप कराची में बैठे हुए हो तो आपको जॉब। और जॉब्स का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और कंपनी भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट से भी मिला जो यूरोपियन बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं यहाँ से बैठ के, और वो बहुत खुश हैं, और वो कहते हैं सर हमें सैलरी की इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं, दुआ कर रहे हैं डॉलर का रेट बढ़ जाए। ये है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिमोट जॉब्स पे हायर हुए हैं और काफी अच्छा पे स्केल है। मतलब यहाँ ऑनलाइन अगर हम प्लेटफॉर्म देखें तो ट्यूरिंग या रिमोट बेस है, यहाँ पे सिर्फ आपने टेस्ट पास करना होता है, लॉजिक बेस्ड टेस्ट है, वो टेस्ट पास हो गया आपकी जॉब लग गई, आप बोलोगे पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बाहर से डॉलर आ रहा है, बाहर से डॉलर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये एक और अच्छा सेंस ऐसा ही बन गया ना कि डॉलर आ रहे हैं लेकिन पाक रुपीज में खर्च हो रहे हैं। फर्ज में अगर आप चले जाते हो कहीं पे, आप यूएस चले गए, आप जर्मनी चले गए, आप किसी और कंट्री में चले गए, तो वहां जिस करेंसी में कमाएंगे खर्च भी उसमें करना, तो वो उतना आपको शायद वो प्रॉफिटेबिलिटी ना रहे। और वहीं अगर आप कमा तो डॉलर में रहे हो, यूरोज में रहे हो, लेकिन खर्च पीकेआर में कर रहे हो तो आपकी मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये वाली अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, मैंने एक लास्ट टाइम देखा था $4,000 की एक जॉब पोस्ट हुई थी फ्लटर डेवलपर की। अब अगर हम वो कन्वर्ट करें तो वो मेरे ख्याल से
वो 290 के करीब का डॉलर तो है, तो आप कमाएगा क्या तो बचाएगा क्या, वो मतलब बहुत। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे एक स्टूडेंट हैं, हम उनसे उनका भी पॉडकास्ट करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने वो पाकिस्तान से बैठ के $4,000 की जॉब कर रहे हैं। $4,000 की उनकी जॉब लगी है, यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस है, और वो यहाँ बैठ के $4,000 को एंजॉय कर रहे हैं। और आप अंदाजा कर सकते हैं हाँ कि यहाँ सुकून की हो जाती है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। अब मुल्क के जिस तरीके से हालात है, हम तो ये कहते हैं बाहर से डॉलर आने चाहिए। यस एग्जैक्टली। सो फरीद, यूथ आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नंबर 1, एडटेक को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नंबर 2, जिस करियर में आप बैठे हुए इस करियर को लेके, और नंबर 3, अगर वो इरादा कर लिया है उन्होंने किस करियर में आना है, तो उनको क्या करना क्या है, कैसे वो इस करियर में आके अपना लोहा मनवा सकते हैं? तो 3 चीजें मैंने सामने रखी हैं, तो प्लीज। सही है। बस पहली चीज़ तो ये है कि अगर एडटेक की बात की जाए तो माशाल्लाह से यहाँ हैंड ऑन एक्सपीरियंस, और मतलब जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं ना, प्रोग्रामिंग बेसिक होता है आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, आपको कोड लिखना आ गया, तो फिर किसी भी लैंग्वेज पे काम करना कोई मुश्किल बात नहीं। और यहाँ ये चीज़ आपको मतलब डिफरेंट लैंग्वेज जो सिखाई जा रही है उसके पीछे एक पर्पस है ना, कि आप डिफरेंट चीज़ों पे काम कर सको। 6 सेमेस्टर 6 डिफरेंट स्टैक, आपको एक सेलेक्ट करके मार्केट में ईजीली निकल सकता है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है यहाँ की, कि आपको प्रॉपर डिफरेंट स्टैक्स पे काम करवाया जा रहा है। सेकंड ये कि यूथ को अगर मैं मोटिवेट करूँ कि आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन में आए, तो इस टाइम पे पाकिस्तान में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की तादाद उतनी नहीं है जितनी वेब डेवलपर्स की है। ओके। अब उस पर करना ही होता है कि आपको मार्केट लेवल की थोड़ी सी चीज़ें खुद से भी स्टडी करनी पड़ती है, वो तो कंपलसरी है। अब अगर कुछ चीज़ें स्टडी नहीं करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे यार आप थोड़े से ना पीछे चल रहे हो। ओके। थोड़ा सा आपको रास्ता करनी पड़ती है। वो बिरयानी के बाद मसाले वसाले का तड़का जो होता है वो एक लाजमी होता है, ठीक है, वो तो कंपलसरी है। ठीक है। बाकी बच्चे जो इसमें आना चाह रहे हैं, मैं तो सबको मोटिवेट करूंगा कि अब पाकिस्तान में डॉलर आएगा तो चलें, कुछ चांसेस है कुछ भला हो जाए पाकिस्तान का ना। सर ये अप्रोच मैं समझता हूँ, हमें अप्रोच है कि हम क्यों ना कंट्रीब्यूटर बने, पाकिस्तान में डॉलर लाने के कंट्रीब्यूटर हम क्यों ना बने, हम क्यों ना ये बेड़ा उठाएं कि हम पाकिस्तान में एक गुड अमाउंट ऑफ डॉलर वी कैन ब्रिंग इन टू पाकिस्तान अपनी एफर्ट के साथ। बिल्कुल ये है। हमारे तो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट किया, वो डायरेक्ट डॉलर्स ला रहे हैं, आ रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में काम माशाल्लाह से ये है कि यहाँ अगर आपको बेचना आता है, सेल्स की टीम का एक बंदा आपने रखना होता है और आपके काम चल पड़ता है, लेकिन वो सेल्स की टीम का बंदा आपको कह लेंगे आसमान तक पहुँचा देता है मज़े से। डॉलर्स तो आ जाते हैं आपके पास मज़े से। मंथली 50,000 की भी सेल्स हमने देखी है, 60,000 की भी सेल्स, $50,000 की सेल। प्लीज ये मेंशन कीजिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन $50,000 की, $50,000 तक की सेल है मोबाइल एप्लीकेशन पे। और ये तो नंबर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बच्चों को वैसे ही मज़ा आ जाएगा। ये फील्ड में है, पैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारी फील्ड। सो अगेन स्काई इज द लिमिट। अगर आपके अंदर करेज है, आप अच्छे प्लानर हैं, आपने अच्छी स्किल पहले खुद सीखी है और अपनी टीम को लीड कर सकते हो, तो $50,000 तक की सेल आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। और $50,000 को जो मेरे नाजरीन हैं, जो इस वक्त स्टूडेंट देख रहे हैं या जो भी हैं, वो आजकल जो भी रेट है उसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या बन जाती है। गुड गुड। तो फरीद साहब, कोई लास्ट मैसेज जो आपने यूथ के लिए देना? लास्ट मैसेज सर मैं यही बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि फॉर सपोज अगर वो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, करियर में कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी एक स्टैक पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, तो छोड़ना नहीं है बीच में। अगर आप आधे में छोड़ के चले जाएंगे तो आपके जो टाइम था, जो आपने पैसे भरे, वो सारे ज़ाया। ग्रेट। आप उस चीज़ को लेके चलो, थोड़ा सा टफ टाइम तो आता है, हर फील्ड में आता है। हमने जब पढ़ा हमारे पास भी टफ टाइम आया था, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे हो जाती हैं, आप कहते हैं यार मेरी बस हो गई लेकिन आप उस वक्त हार मान गए तो वो फिर ज़ाया सारी चीज़ें, फिर ज़ाया। हाँ, आपने कंसिस्टेंसी रखनी है और चीज़ें माशाल्लाह फिर जब आपको एंड रिजल्ट मिलता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। और मैं इसमें एक बात ही कहूँगा कि देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जब आप डिसीजन लेते हैं, अगर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे कोई काम करना है, तो उस डिसीजन को सबसे पहले सपोर्ट करने वाला भी मैं खुद होना चाहिए। अगर मैं ही अपने डिसीजन को सपोर्ट नहीं करूंगा तो तनकीद करने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। तो सर बहुत बातें करते हैं, हम तो ये कहते हैं लोग तो कहेंगे लोगों का काम है क्या ना। आप अपना काम करो, एंजॉय करो, फोकस रहो,
सीधे जब आप मैट्रिक और इंटर के बाद एप्टेक में है तो लोगों ने घर में कहा होगा कि यार क्या किस काम में डाल रहे हो, और बातें तो दी है, वो 2-4 बजे से पता नहीं क्या करने चला गया, यूनिवर्सिटी चला जाता, ये थ्योरी नहीं पढ़ी जाती। और सच्ची बात है, अभी तक थ्योरी नहीं रन नहीं लगाया जाता। मेरे पेपर्स अभी भी बहुत रुके हुए हैं कि थ्योरी नहीं पढ़ी मैंने। जो सीएस एग्जाम से वो तो पास हो जाता है, लेकिन जो थ्योरी है जिसमें लिखा बहुत ज्यादा है वो रहेगा। दैट्स ग्रेट, थ्योरी वीक है बस। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फरीद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आज हमारे साथ राजा फरीद मौजूद थे। आपने देखा कि इन्होंने मैट्रिक और इंटर के बाद एप्टेक को ज्वाइन किया। आपने ये भी देखा कि कह रहे हैं कि अभी मेरा ग्रेजुएशन रुका हुआ है, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं है, बट इवन देन माशाल्लाह वो मैं अगर फिगर वापस कोट कर दूं उनकी इजाज़त है तो 200K प्लस की जो सैलरी है उसके ऊपर वो लीड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की जॉब कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग जो वो करते हैं और जो उनके अपने क्लाइंट है वो इनके अलावा हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने बताई कि आपके पास मतलब अगर आपके पास एबिलिटीज़ हैं, स्किल हैं, आप लीड कर सकते हो, तो $50,000 की सेल करना कोई बड़ा मसला नहीं है। सो स्काई इज द लिमिट इन दिस फील्ड। और किस तरह से एप्टेक जो है वो जो यूथ है उनकी स्किल्स में अपना रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से एप्टेक और जो एप्टेक में मौजूद जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में बच्चों को फैसिलिटेट करता है और उनकी स्किल पे फोकस करते हुए उनको डिफरेंट किस्म के मौके भी देते हुए ताकि वो ना सिर्फ स्किल सीखें बल्कि ड्यूरिंग स्टडी ही उसको शोकेस भी कर सकें थ्रू एप्टेक विजन, थ्रू टेकवेज, थ्रू डिफरेंट कोडिंग कंपटीशन एंड ऑल दैट। तो किस तरह से उनकी स्किल्स को पॉलिश करता है। फाइनली जब हमारे ये बच्चे हैं जब ये मार्केट में जाते हैं तो किसी भी लिहाज से फ्रेश नहीं होते हैं, बल्कि हर लिहाज से एक प्रोफेशनल और प्रोफेशनल एक एचआर के तौर पे अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करते हैं और लीडिंग पोजीशंस के ऊपर माशाल्लाह मौजूद हैं। आज हमारे पास राजा फरीद थे, बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके। इंशाल्लाह हमारा ऐसे सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तब तक के लिए, जब तक हम अपने नए एलुमनाई को या इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, तब तक इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।